जितनी इज्जत मुझे आपसे मिलती है उतनी शायद अनन्या और उसकी मम्मी से भी नहीं मिलती। You idiot! Come with me right now. तुम नीचे बड़बड़ा रहे थे कि तुम कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो। कैसे तो अभी मुझे नहीं पता मिसेस लोगो, लेकिन मुझे कुछ भी मदद करने के लिए पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके बिना मैं हेल्पलेस। कैसी इन्फॉर्मेशन? मुझे इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट देखनी है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी तुमने देखा ना क्या हुआ, और इतना सब होने के बाद कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय तेरी मदद नहीं करेगा तो कैसे होगा? एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? रविकांत देसाई सर। वो अनन्या के ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज थे। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल चिराग ने सबको साइड वेस्ट कर दिया है ना। लेकिन एक बात बताती हूँ, रविकांत देसाई इज अ चेन स्मोकर। हर घंटे आएंगे सिगरेट पीने के लिए। तुम यहाँ उसका वेट करना, उसके साथ कोशिश करना बात करने की, उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करना। आई एम श्योर यू कैन डू इट। ओके, अब मुझे जाना होगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? अरे अभिनव जी, आपने हमें कॉल किया? हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। एक गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की मंत्री जी से कैसी थी पहचान? मंत्री जी अभिनव से इतनी विनम्रता से बात क्यों कर रहे थे? फोन पर अभिनव मंत्री जी को कुछ समझा रहा था, तभी रविकांत देसाई और रविकांत वहाँ आ गए। हाँ तो फॉरेन डिटेल्स पता कीजिए मंत्री जी और मुझे कॉल बैक कीजिए। अभी मैं रखता हूँ जी। रविकांत जी, सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर एके प्राइवेट लिमिटेड के साथ कैसा रहेगा? एके प्राइवेट लिमिटेड, वो तो हमारे बहुत ही पुराने एसोसिएट्स थे। लेकिन अभिनव, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? इसके बाद अभिनव ने रविकांत को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उसके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और अभिनव को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहाँ से? बिहेव योरसेल्फ। अनन्या, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। ही हैज एन एक्सीलेंट प्लान। वो भी सड़क छाप के पास। बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुझे इस कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है। हमें अभिनव को सुनना चाहिए। ही हैज ए पॉइंट। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं आप? इन सब नोक-झोंक के बीच अनन्या एक गहरी सोच में थी। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ रही थी। अनन्या बेटे, अभिनव तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी है, और हमेशा याद रखना, जब भी तुम पर या सिंह इंडस्ट्री पर कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो अभिनव ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगी। सामने चल रही बहस को देख अनन्या जोर से चिल्लाती है, चिराग, ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। सिट डाउन। अभिनव, बैठो और जल्दी कहो। अनन्या को चिराग पर चिल्लाता देख अभिनव को बहुत खुशी हुई। रविकांत ने अभिनव को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही सामने रखे पानी के गिलास को अभिनव ने एक सांस में गटक लिया। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम ऐसे किसी के साथ भी अपने कंपनी के डिटेल्स नहीं दे सकते। मौतिक, लैपटॉप पास करो। अनन्या, तुम अभी भी इस गधे की बात सुन रहे हो? लैपटॉप पास। चिराग, व्हाई डोंट यू माइंड योर लैंग्वेज? हाँ, क्यों भूल जाते हो कि अभिनव मेरा पति है?
2 साल में पहली बार अभिनव ने अनन्या को उसके लिए लड़ते हुए देखा था। अनन्या, मुझे स्टेटमेंट्स में बहुत सी इरेगुलरिटीज दिख रही हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के छोड़ जाने का एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की काफी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें मुझे डाउट है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तो हवाई बातें। ये बताओ कि कंपनी को दिवालिया होने से कैसे बचाओगे तुम? गिरते हुए शेयर्स को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? अभिनव, अनन्या, मैं कंपनी के शेयर्स बायबैक करने में गया। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव? ये सब हम लोग ने डिस्कस नहीं किया होगा। अभिनव, हमारे पास फंड्स कहाँ हैं? Yeah, right, okay. Let me make a call. इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। या मिस्टर अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एके प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से सिंह इंडस्ट्रीज के अकाउंट में अभी के अभी 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर जो है वो उसको पब्लिकली अनाउंस कीजिए अभी। और हाँ, आहूजा कॉर्पोरेशन के जितने भी शेयर्स हैं सब खरीद लीजिए जल्दी। रविकांत अभिनव की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनन्या अभिनव की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी के मालिक से बात कर उसकी सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर करवा रहा था। अभिनव, कौन हो तुम? ज्यादा दूर भागे नहीं होंगे, उस तरफ देखो तुम लोग। संजय के हाथ में गोली लगी थी। वो और अभिनव रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। अच्छा बेटा, जल्दी बाहर आ जा। मेरी बात सुन बेटा, यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़ा था राणा। अभिनव, बाहर आओ बेटा, समझ गए? जिसने संजय को गोली मारी थी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिद मत कर अभिनव। बेटा देख, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। अब जो भी करना है तुम्हें करना है, सब कुछ तुम्हें संभालना है। और मेरी बात सुन, एक बार यहाँ से जाए उसके बाद दोबारा मुड़ के मत देखना, ठीक है? संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उस पर टी लिखा हुआ था। और एक बात हमेशा याद रखना, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है, समझ गया ना टाइगर? संजय ने अभिनव के माथे को चूमा। रन टाइगर, रन टाइगर, रन! और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। संजय जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो राणा ने संजय पर बंदूक तान दी। टाइगर! इसका चेहरा मत भूलना। अभिनव चिल्लाया और अचानक से उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल, पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ